बच्चों, आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के जीके करंट अफेयर्स सेशन नंबर 63 में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में सेशन नंबर 62 में बहुत सारे प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट्स एंड एक्स्ट्रा फिगर्स के साथ देखे थे, तो आज भी एक नए सेशन की शुरुआत हम लोग सालू मिस के साथ करते हैं। मिस, आप यहाँ आए और एक इम्पॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन नंबर 63 करंट अफेयर्स का। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है। 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर किसे चुना गया है। हम लोग जानते हैं कि इस बार 37वां राष्ट्रीय खेल होने वाला है। कहाँ होने वाला है, तो ये होने वाला है आपका गोवा में। ठीक है, इसके पहले कितने नंबर का है, 37। ठीक है, इसके पहले वाला कहाँ हुआ था, 36 नंबर का, और बहुत क्वेश्चन आया था इससे। 36 नंबर वाला हुआ था आपका गुजरात में। ठीक है, गुजरात में, और इसमें विनर कौन रहा था, तो विनर रहा था आपका सर्विसेज। ठीक है, विनर रहा था आपका सर्विसेज। ठीक है, ये आपका एक संस्था था, वो रहा था विनर। आगे देखिएगा, एक और देख लीजिएगा 35 नंबर का। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका केरल में, और इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हुआ कब था, 2015 में। कब हुआ था, 2015 में। उसके बाद बहुत टाइम पीरियड बाद 36वां हुआ था। अब देखना यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 37वें राष्ट्रीय खेल का शुभांकर किसे चुना गया है, तो देखिएगा ये आपका मोगा। ठीक है, क्या है ये आपका मोगा, और इसको चुना गया है शुभंकर। ठीक है, मैस्कॉट किसका, 37 वाले का। वहीं देखिएगा सावज क्या था, तो जो आपका 36 नंबर का जो खेल हुआ था उसका शुभंकर था सावज। और देखिएगा जीतू, अभी हाल ही में देखे थे हम लोग, किस चीज़ का, तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका शुभंकर क्या था, ये था आपका जीतू। और देखिएगा अगर बात करते हैं मिराई तोबा, ये किस चीज़ का था, तो ये था आपका टोक्यो ओलंपिक का। टोक्यो ओलंपिक का शुभंकर क्या था, मिराई तोबा। टोक्यो पैरालंपिक का, ठीक है, टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर क्या था, तो ये था आपका सोमेटी। ठीक है, सोमेटी। और देखिएगा एक आपका हुआ था कौन सा ओलंपिक, तो विंटर ओलंपिक। ठीक है, और ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था चाइना में। विंटर ओलंपिक 2022 में कहाँ हुआ था, चाइना में हुआ था। और इसका इसका मैस्कॉट क्या था, तो ये था बिंग डोइंग डोइंग। क्या था, बिंग डोइंग डोइंग। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग लगभग देख लिए। ठीक है, चलिए देखिए एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको अच्छे से। सबसे पहले देखिएगा अभी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम हुआ था, इसका शुभंकर क्या था, तो ये था आपका जीतू, जो आपका बारहसिंगा था। अभी आपका राष्ट्रीय खेल 37 नंबर जो होने वाला है, ठीक है, 37 नंबर राष्ट्रीय खेल जो होने वाला है, इसका शुभंकर क्या रखा गया है, तो ये रखा गया है मोगा। ठीक है, मोगा। वहीं पे आपका जो 36 नंबर वाला हुआ था, इसका शुभंकर क्या था, तो ये था आपका सावज। सावज, और सावज को क्या कहा जाता है, एशियाई शेर। और देखिएगा जैसे टोक्यो पैरालंपिक, टोक्यो ओलंपिक का वो मैस्कट क्या था, तो ये हो जाएगा आपका मिराई तोबा। ठीक है, मिराई तोबा। वहीं देखिएगा टोक्यो पैरालंपिक हुआ था, इसका क्या था, तो इसका था आपका सोमेटी। और एक हुआ था कौन सा ओलंपिक, तो ये हुआ था विंटर ओलंपिक। कहाँ हुआ था, चाइना में। विंटर ओलंपिक चाइना में हुआ था, और इसका शुभंकर क्या था, बिंग डोइंग डोइंग। बिंग डोइंग डोइंग, एक आपका पक्षी था ठंड की जगह पर रहने वाला। ठीक है, याद रखिएगा इसको। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखना यहाँ पे दिया हुआ है कहाँ आयोजन होगा, गोवा में होगा। शुभंकर क्या है, मोगा। 37 नंबर का है। ठीक है, 36 वाला कब और कहाँ हुआ था, तो गुजरात में हुआ था। और 35 नंबर वाला 2015 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, केरला में। पहली बार कब हुआ था, तो पहली बार हुआ था 1924 में। ठीक है, पहली बार 1924 में हुआ था, जिसमें हम लोग क्या थे, हम लोग आज़ाद नहीं थे इस समय। और कहाँ हुआ था, तो लाहौर में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, लाहौर में। चलिए आते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है। गृह ज्योति योजना, तो ये स्टार्ट किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, और क्या होगा इसमें, तो देखिएगा कर्नाटक में गृह ज्योति योजना के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया, और राज्य के निवासियों को 200 यूनिट, ठीक है, 200 यूनिट तक क्या मिलेगा, फ्री बिजली। कहाँ का, तो कर्नाटक। कर्नाटक के बारे में देखना, तो अभी हाल ही में यहाँ पे क्या हुआ है, नए सीएम का हुआ है, मतलब ये चुनाव हुआ था ना, कौन आए थे, तो सिद्धारमैया। ठीक है, सिद्धारमैया अभी यहाँ के नए सीएम बने हैं, कांग्रेस पार्टी के हैं।
और देखिएगा गवर्नर, तो गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत, थावर चंद गहलोत, ठीक है। और देखिएगा जैसे यहाँ पे एमपी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और गवर्नर कौन है? तो ये हैं आपके मंगू भाई पटेल। आगे देखिएगा कुछ कर्नाटक के बारे में, जैसे देखिएगा सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर कारखाना कहाँ है? तो ये आपका बेंगलुरु में है। वहीं देखिएगा इसरो, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी आपका कर्नाटक के बेंगलुरु में ही है। 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस कहाँ खोला गया? तो ये खोला गया आपका बेंगलुरु में। सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, ठीक है, कितना लंबा है? तो 1507 मीटर। कितना लंबा? 1507 मीटर लंबा, और आपका कर्नाटक में ही है। और जो आपका फर्स्ट नंबर पे था कहाँ वाला? तो गोरखपुर वाला, अब वो क्या हो गया? सेकेंड नंबर पे। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट में और पीएम फसल बीमा योजना में फर्स्ट नंबर पे कौन रहा? तो ये रहा है आपका कौन सा? कर्नाटका। कर्नाटक को पहले मैसूर के नाम से जाना जाता था, और कब? तो 1973 में कर्नाटक का नाम मैसूर का नाम कर्नाटक किया गया, ठीक है। आइएगा आगे देखिएगा, किस आईआईटी ने स्मार्ट वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग विकसित किया है? ठीक है, किसके द्वारा? तो देखिएगा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा किया गया है। तो देखना इस टाइप से बनाया गया है क्या? तो वायु प्रदूषण मॉनिटरिंग विकसित किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो पहले तो देखिएगा यहाँ पे सारा ऑप्शन देखिएगा। आईआईटी मद्रास, ये क्या किया है? तो अभी हाल ही में कृत्रिम घुटना बनाया है, ठीक है, आर्टिफिशियल घुटना, ठीक है। और इसका नाम क्या दिया है? तो नाम दिया है आपका कदम, ठीक है, कदम। और देखिएगा आईआईटी कानपुर, तो अभी ये हाल ही में क्या बनाया है? कृत्रिम हृदय, मतलब आर्टिफिशियल हार्ट बनाया है, आर्टिफिशियल हार्ट, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका भी आंसर होगा आईआईटी मद्रास। और आईआईटी मद्रास हमेशा हर चीज़ में आगे रहता है, मैक्सिमम चीज़ आपका यही बनाता है, ठीक है। आगे आइएगा, जैसे देखिएगा आईआईटी मद्रास द्वारा बनाया गया पहला स्वदेशी कृत्रिम घुटना भी था, जिसका नाम क्या था? तो वो था आपका कदम, ठीक है। क्या नाम था? कदम। और यहाँ पे दिया है कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट कौन बनाया? तो ये बनाया था आईआईटी कानपुर, ठीक है, आईआईटी कानपुर। वहीं पे देखिएगा आईआईटी मद्रास द्वारा क्या भी बनाया गया था? तो हाल में हम लोग देखे थे दूध जांचने के लिए एक डिवाइस बनाया गया था, जो 2 सेकंड में दूध का क्या शुद्धता जांच लेता था। आगे आइएगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 और इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। एशिया कप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो देखो एशिया कप से समझ में आ रहा है कि एशिया का ही कंट्री यहाँ पे खेलता है, जैसे पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ये सब हो गया। इस बार कहाँ होगा? तो देखो होने वाला था पाकिस्तान में, लेकिन भारत साफ बोला कि अगर पाकिस्तान में होगा तो भारत खेलने के लिए नहीं जाएगा। फिर सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए ही एक देश में भारत ये बोला कि वो पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं जाएगा, पाकिस्तान के अलावा अगर किसी और कंट्री में आयोजन होता है तो भारत खेलेगा। फिर सिर्फ भारत के लिए ही कहाँ किया गया? तो ये श्रीलंका में भी किया गया और पाकिस्तान में, मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 15 साल बाद पाकिस्तान में क्या होगा? एशिया कप का मैच होगा। पहली बार कब हुआ था? 1984 में। कहाँ हुआ था? यूएई में। और विजेता भी कौन रहा था? तो ये रहा था हमारा भारत। भारत सबसे ज़्यादा बार जीता है, कितने बार? 7 बार जीता है। श्रीलंका कितने बार जीता है? तो श्रीलंका जीता है आपका 6 बार, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे कब से कब तक चलेगा ये टूर्नामेंट? तो 31 अगस्त से 17 सितंबर तक चलेगा। नाम क्या है? एशिया कप, ठीक है। और देखिएगा यहाँ पे जैसे देखिएगा ज़्यादा मैच ना आपका श्रीलंका में ही होने वाला है। 9 मैच कहाँ होगा? श्रीलंका में। और पाकिस्तान के पास 4 ही मैच होगा। फिर भी वो बहुत खुश हो रहा है कि एशिया कप इस बार पाकिस्तान में होने वाला है। देखिएगा कौन कौन सा? तो भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान इसमें खेलता है, ठीक है। प्रत्येक 2 साल में खेला जाता है। और भारत मैक्सिमम टाइम देखिएगा यहाँ पे कितने बार जीता है? 1984 जो पहला आयोजन था यूएई वाला, वो भी कौन जीता था? भारत जीता था। और देखिएगा भारत जो है आपका 1986 में, भारत 1986 के मैच में शामिल नहीं हुआ था। उस बार कौन जीता था? श्रीलंका। और श्रीलंका आपका कितना बार जीता है? 6 बार। और भारत आपका 7 बार, जो आपका मैक्सिमम टाइम रहा है। पाकिस्तान भी जीता है 2000 में और आपका 2012 में, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा, ठीक है, 2000 में और आपका 2012 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस।
अब इसको, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेमिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेमिस्टेंस। अब ये क्या है, तो देखो हम लोग देखते हैं प्रवासी दिवस मनाया जाता है, किस लिए, तो वैसा भारतीय जो भारत में नहीं रहता है, भारत के बाहर रहता है, फिर सरकार उसको क्यों इतना कुछ, उसके लिए अभी हम लोग देखे थे राज्य सुब्रमण्यम जी को क्या मिला था, प्रवासी भारतीय सम्मान। क्यों, क्योंकि देखो फ़ायदा क्या होता है ना, कि पहले तो वो जाकर के किसी और कंट्री में रह रहा है, वहाँ जाके भारत का नाम अगर अच्छा कमा रहा है, अच्छा काम कर रहा है, जैसे सुंदर पिचोई, हम लोग बोलते हैं भारतीय मूल के, नील मोहन भारतीय मूल के हैं, तो उन लोग किसी और कंट्री में भारत के नाम से काम कर रहे हैं, वहाँ जो पैसा कमाते हैं उनका फैमिली कहाँ बैठा हुआ है, कुछ लोग मतलब मैक्सिमम लोग, ठीक है, वो उनका फैमिली यहाँ बैठा हुआ है और वो जाकर के किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं, तो वो जो पैसा कमाते हैं वो किसको भेजते हैं, अपने फैमिली को, और फैमिली कहाँ है उसका, भारत में। तो होता क्या है कि वो जो अदर कंट्री में पैसा कमा करके अपने देश में भेजा, तो वो पैसा क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रेषण या फिर रेमिटेंस, ठीक है। और 2022 में पूरे कंट्री में सर्वे किया गया कि सबसे ज़्यादा रेमिटेंस कौन सा देश प्राप्त करता है, तो ये क्या हो गया, भारत। भारत का लोग सबसे ज़्यादा अदर कंट्री में जाके जॉब करता है और वहाँ से पैसा कमा के कहाँ भेजता है, तो अपने देश में, यानी कि हमारे भारत में भेजता है, ठीक है। तो इसके लिए एक डे भी मनाया जाता है। और देखना यहाँ पे इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस कब मनाया गया, 16 जून को, ठीक है। कब मना लिया गया था, तो ये मनाया गया था आपका 16 जून को। और रेमिटेंस प्राप्तकर्ता में भारत 2022 में फर्स्ट नंबर पे रहा था। यहाँ पे देखिएगा आपका जून का कुछ डेट दिया हुआ है, जैसे 1 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व दुग्ध दिवस। वहीं अगर बात करते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, तो ये हो जाएगा आपका 26 नवंबर, ठीक है। 2 जून को क्या हो जाएगा, तो तेलंगाना गठन दिवस किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से। 3 जून विश्व साइकिल दिवस, पर्यावरण को सही रखने के लिए। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ये थीम था। 7 जून को, तो 7 जून को हो जाएगा आपका कौन सा दिवस, तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और दिखेगा 8 जून को विश्व महासागर दिवस। 8 जून को एक चीज़ और था, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस, ठीक है। और दिखेगा जैसे 9 जून को तो विश्व मान्यता दिवस भी था। और बिरसा मुंडा का पुण्यतिथि भी कब मनाया गया था, 9 जून को ही। 12 जून को दिखेगा विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 14 जून विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है, 14 जून को, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15 जून को वैश्विक पवन दिवस भी मनाया जाता है। और आपका अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस अभी हम लोग देखें। चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन में, देखिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 6, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य का 7वां टाइगर रिजर्व बनेगा। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार जब यूपी में बना था, ठीक है, 53वां टाइगर रिजर्व, तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा गया था, जो यूपी का 4था था और देश का 53वां था। अब देखिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा, तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ठीक है, कहाँ का, तो आपका एमपी का 7वां टाइगर रिजर्व बन रहा है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे अगर बात करते हैं टाइगर, तो टाइगर प्रोजेक्ट कब लाया गया, तो ये लाया गया 1973 में। क्या लाया गया, टाइगर प्रोजेक्ट। वहीं बात करते हैं टाइगर मैन ऑफ इंडिया, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है कैलाश सांखला को। किसको, कैलाश सांखला। ठीक है, आगे देखिएगा, जैसे देखिएगा एमपी को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ है, एमपी में है। अभी जो सर्वे हुआ था उसमें पता चला था कि अब पूरे भारत में टाइगर का संख्या कितना हो गया है, 3167, 3167। उसमें से 700 जो है आपका अकेले मध्य प्रदेश में ही है। 53वां कौन था, तो रानीपुर टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ का है, यूपी। यूपी में टोटल आपका 4 टाइगर रिजर्व है। कौन कौन सा, तो दूधवा, ठीक है, अमानगढ़, पीलीभीत, और एक हो जाएगा आपका यही वाला कौन सा, रानीपुर, ठीक है, जो यूपी का 4था और देश का 53वां था। और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973 में। आइएगा आगे, 2021 का गांधी पुरस्कार किसे दिया गया, किसे दिया जाएगा,
तो गीता प्रेस गोरखपुर, इसके बारे में देखिएगा तो बचपन में हम लोग जब बुक पढ़ते थे तो काफ़ी धार्मिक बुक का प्रचलन कौन लाया था, तो आपका गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा। और गीता प्रेस गोरखपुर का स्थापना कब हुआ था, 1923 में, 1923 में। और बहुत सारा धार्मिक बुकें लाता है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भी रहता था इनका। इनको कौन सा अवार्ड मिल रहा है, तो 2021 का ही गांधी पुरस्कार मिल रहा है। वहीं बात करते हैं शेख मुजीबुर रहमान के बारे में, तो 2020 में इनको क्या मिला था, गांधी शांति पुरस्कार मिला था। गीतांजलि श्री के बारे में बात करते हैं तो इनका बुक नाम क्या था, रेत की समाधि, जिसका बाद में ट्रांसलेट किया गया था टॉम्ब ऑफ सैंड, ठीक है। इसके लिए इनको कौन सा अवार्ड मिला था, तो बुकर अवार्ड मिला था। वहीं बात करते हैं शिव शंकरी के बारे में, तो सरस्वती सम्मान, इस बार कौन सा अवार्ड, सरस्वती सम्मान मिला है। किस बुक के लिए मिला है, तो सूर्यवंशम के लिए, ठीक है। चलो आना आगे देखिएगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन बने हैं, किसके, रॉ के, ठीक है। जो हमारा क्या है, तो जासूसी कह सकते हो, जासूसी संगठन है रॉ। इसके प्रमुख कौन बने हैं, तो ये बने हैं रवि सिन्हा, जो कहाँ के हैं, तो ये हैं हमारे बिहार के, ठीक है। प्रवीण सूद के बारे में देखिएगा, CBI, ठीक है, CBI के निदेशक कौन बने हैं, प्रवीण सूद। वहीं बात करते हैं BCCI, ठीक है, तो इसके अध्यक्ष कौन है, BCCI के अध्यक्ष, तो ये हैं रोजर बिन्नी, ठीक है, कौन, रोजर बिन्नी, ठीक है। और अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं आपके जैसा। शक्तिकांत दास के बारे में देखते हैं तो RBI के कौन है, गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, ये रहा इनका फिगर, ठीक है। आइएगा आगे, जैसे देखिएगा स्थापना कब हुआ था, तो 1968, किसका, रॉ का। वहीं देखते हैं तो रामेश्वरम नाथ काउ, ये पहले थे अध्यक्ष। ऐसे इतना पूछता नहीं है, ये याद रखिएगा। आदर्श वाक्य कौन सा है, तो धर्मो रक्षति रक्षत, ठीक है। चलिए आगे आइएगा, देखिएगा किस राज्य में, एक सेकंड, ठीक है, ये 8 हुआ। आइएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, किस राज्य में राजा उत्सव का आयोजन किया गया है। एक उत्सव है जिसका नाम क्या है, राजा उत्सव। इसका आयोजन किस राज्य में किया गया, तो यह किया गया उड़ीसा, जिसका पुराना नाम क्या था, तो इसको पहले कलिंग के नाम से भी जाना जाता था, कलिंग के नाम से, ठीक है। और देखिएगा भारत का सबसे बड़ा, पूरे विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो ये भी आपका उड़ीसा में ही है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एग्रीकल्चर फेस्टिवल राजा ऑर्गेनाइज्ड इन कहाँ, उड़ीसा, ठीक है। आगे देखिएगा त्रिपुरा के बारे में देखते हैं तो कोक बरोक फेस्टिवल कहाँ का है, तो ये है आपका त्रिपुरा का। आगे आइएगा, जैसे देखिएगा राजा उत्सव 3 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक चलता है, तो 3 दिनों तक। जो पहला दिन का जो होता है, यहाँ पे देखिएगा पूछ लेता है कभी कभी, देखिएगा जो पहला दिन का होता है इसको पहली राजा कहा जाता है। दूसरा दिन वाला माझी राजा, ये राजा संक्रांति या मिथुन संक्रांति के नाम से जाना जाता है। तीसरा इसको बस्सी राजा या शेष राजा के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, तो कृषि का पूजा और धरती माता का पूजा होता है। वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं उड़ीसा के बारे में, तो देखिएगा उड़ीसा का गठन कब हुआ था, 1 अप्रैल 1936 को। किससे अलग हुआ, बिहार से अलग हुआ था। राजधानी कहाँ है, तो भुवनेश्वर। राज्यपाल गणेशी लाल, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। राज्यसभा सीट कितना है, 10 से, और आपका लोकसभा सीट 21। चलिए आते हैं आगे, जैसे देखिएगा सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम जो हम लोग देखे कहाँ है, ये है आपका उड़ीसा में। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार, ठीक है, MSME पुरस्कार में सबसे आगे कौन था, इसको किसको मिला था, उड़ीसा को मिला था। जनजाति का विश्वकोश जारी करने वाला पहला राज्य उड़ीसा। और देखना ड्रिंक फ्रॉम टैप, ठीक है, मतलब इतना शुद्ध पानी रखो कि किसी भी नल से पानी पी लो। ये योजना कहाँ आया, तो ये आया उड़ीसा में। और पहला फायर पार्क का स्थापना कहाँ किया गया, ये भी हुआ कहाँ, तो हमारे उड़ीसा में। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, जूली लद्दाख, ठीक है। जूली मतलब यहाँ पे क्या हो गया, किसी लड़की का नाम नहीं है, इसका मतलब हुआ हेलो, ठीक है, हेलो, ठीक है। जूली लद्दाख का कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका नौसेना। जूली लद्दाख का आयोजन नौसेना द्वारा स्टार्ट किया गया। और कहाँ किया गया, तो ये किया गया आपका लद्दाख में। कितने दिनों तक चलेगा, 27 दिनों तक चलेगा, ठीक है। आते हैं आगे, जैसे देखिएगा इसके बारे में। अब देखो यहाँ पे नौसेना का आया, तो हम लोग कुछ सेना के बारे में देख लेते हैं। जैसे देखिएगा भारत के सेना प्रमुख कौन है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जनरल मनोज पांडे, ठीक है।
अब सेना प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। वहीं देखिएगा भारत के रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। रक्षा सचिव या फिर ऐसा आप कह सकते हो, जैसे देखिएगा वो जो अजीत डोभाल साहब हैं वो क्या है? सुरक्षा सलाहकार हैं। और देखना कमांडर इन चीफ जो अभी हम लोग देखे थे हाल ही में, जो अंडमान निकोबार में क्या हुआ है, तो इनको अभी वहाँ पे नियुक्त किया गया है। और ये कौन है? तो साजू बालकृष्णन, अभी हाल ही में हम लोग देखे थे। कौन है? साजू बालकृष्णन। वहीं देखिएगा वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो ये हो जाएगा आपका BR चौधरी, वायुसेना का BR चौधरी, और नौसेना का R हरि कुमार। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे और देखिएगा, अगर बात करते हैं CDS, ठीक है, CDS कौन है? तो ये हैं आपके अनिल चौहान। ठीक है, अनिल चौहान। वहीं पे अगर देखते हैं पहले CDS कौन थे? ठीक है, हमारे पहले CDS तो पहले हो जाएंगे जनरल बिपिन रावत। ठीक है, कौन? जनरल बिपिन रावत, जिनका क्या हो चुका है? तो इनका डेथ हो चुका है। और कैसे हुआ था? एरोप्लेन क्रैश में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका क्या? नौसेना। ठीक है, चलिए, और ये हुआ कहाँ है? तो ये हुआ लद्दाख में, जो भारत का सबसे बड़ा क्या है? UT है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा UT है। कब बना था? तो 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को बना था। और देखिएगा जैसे अगर बात करते हैं, ठीक है, ये हुआ कहाँ? लद्दाख में। और किस सेना के द्वारा किया गया? नौसेना। और देखिएगा यहाँ पर क्या है? नौसेना के मेंबर वाइट ड्रेस में होते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ विथ फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। ठीक है, थैंक यू।